2026-27 as listed against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 10, Dr. D. Purendeshwari ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के 2 अंतिम की गई कार्यवाही विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Item number 11, Sri Ganesh Singh ji. सभापति महोदय, संचार मंत्रालय से संबंधित डाक विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख और अन्य संगठनों में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूँ। Item number 12, Sri Birendra Singh ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे सामने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति। Item number 13, Sri Basavara Mumbai ji. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the 4 statements of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name in today's list of business. Item number 14, Sri Ramesh Avasthi ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 201वें और 202वें प्रतिवेदनों हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरक को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 15, Sri Satish Kumar Gautam ji. अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित 3 प्रतिवेदन एक प्रति हिंदी अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 6, साइबर अपराध जटिलताएं सुरक्षा रोकथाम पर समिति के 254वें प्रतिवेदन में अंतर्दृष्टि सिफारिशें समिति पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंधी 259वां प्रतिवेदन जम्मू और कश्मीर संघ सरकार के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सीमा सुरक्षा प्रबंधन और तैयारियों की समीक्षा संबंधी 260वां प्रतिवेदन और आपदा प्रबंधन संबंधी 261वां प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 16, Sri Trivendra Singh Rawat ji. अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 412वें, 413वें, 414वें और 415वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 17, Dr. Rajesh Mishra ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रमांक 17 पर उल्लिखित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति के 175वें, 176वें और 177वें प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 18, Sri Dinesh Bhai Makwana ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। एक वैकल्पिक विवाद समाधान परितंत्र का समर्थन करने के लिए संस्थागत प्रणाली का निर्माण और विकास विषय पर 165वां प्रतिवेदन और देश में अधिकरण प्रणाली के लिए कामकाज की समीक्षा
विषय पर 166वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 19 माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the tentative government business during the remaining part of the 8th session of the 18th Lok Sabha will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 as passed by Rajya Sabha. Number 2, consideration and passing of the mines and mineral development and regulation amendment bill 2026 after its introduction. Number 3, consideration and passing of the tribunal reform bill 2026 after its introduction. Thank you. आइटम नंबर 20 श्री प्रताप राव यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगे 2025-26 मांग संख्या 46 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 163वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों या टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 21 श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। The respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the statement pertaining to Ministry of Steel and Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 21 in the revised list of business for today, the 7th August 2026. धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन महत्वपूर्ण मामले उठाने का ये समय है। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया अपना आसन जाकर के बैठिए। 377 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आदरणीय सभी सांसदों का, उस विषय पर सदन के द्वारा अपने क्षेत्र के लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोगों को जो महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को उनको बोलने का मौका ज़रूर देंगे आप। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप जाकर के अपना आसन पर बैठिए। प्लीज़ गो टू योर सीट। प्लीज़ गो टू योर सीट। प्लीज़ कोऑपरेट टू कंटिन्यू द हाउस प्लीज़। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने का अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। आइटम नंबर 23 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। माननीय वित्त मंत्री जी, कौन करेंगे? मंत्री जी। Honorable Chairman, sir, I move that the bill further to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वहाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। जिन माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव जिन्होंने लाया है, ऐसे माननीय सांसदगण का नाम मैं पढ़ूंगा और आपसे निवेदन है, आप अपने सीट जा कर के संशोधन प्रस्ताव को आप सबमिट करें। श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्री मनोज कुमार जी ने संशोधन दिए हैं। आप दोनों अगर संशोधन पेश करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है, तो आप संशोधन यहाँ पर सबमिट करें।
अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं सभी खंड को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रहा हूँ। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 7 तक विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में हो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 17 विधेयक का अंग बने। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में हो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी आप यहाँ प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। चेयरमैन साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में हो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू जी। सर, आज भी सवेरे से ये लोग होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है। वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। सदन में ऐसा विरोध ये हमारे गणतंत्र लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं है। हर रोज़ आप पोस्टर बैनर लेकर के ऐसे सदन को बाधित करते हैं, आप बिजनेस नहीं चलाना देते हैं। ये ठीक नहीं है आपका रवैया। बार बार मैं आपको अनुरोध करता, शहर से आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपने आसन पर जाइए, बैठिए, सदन में चर्चा संवाद हो, आपका विषय भी आप यहाँ पर रखिए। लेकिन आप मन बना करके आया है, सदन चलने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है। मन बना के आया है, सदन चलने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।